नेक्स्ट बेटा, जो मैंने आपके साथ बात करनी है वो मैंने बेटा कर्व्स के बारे में बात करनी है। क्योंकि अगर हमने इस चैप्टर को सीखना है, इनके क्वेश्चंस को सीखना है, तो कर्व्स के बारे में मेरे को अच्छी तरह से बेटा नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कर्व के बारे में अगर मेरे को नॉलेज नहीं होएगी तो मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी को कर्व्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपने ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आपने +1 क्लास में पढ़ रखा है ऑलरेडी। जब आपने वहाँ पे कॉनिक सेक्शन चैप्टर स्टडी किया था ना, तो वहाँ पे आपने इनको स्टडी किया हुआ है। मैंने तो जस्ट जो पिछले अपने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं मैंने तो उनको जस्ट रिवाइज कराना है, मैंने तो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करना है। और नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। जो इस साल पढ़ रखा है उसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो 3D के अकॉर्डिंग है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हमने जो यहाँ पे यूज़ करना है वो मैंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना लास्ट ईयर +1 क्लास में, उनकी इक्वेशंस के बारे में मैंने यहाँ पे आपके साथ बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सर्कल की। सर्कल आप सभी को मालूम है कि सर्कल कैसा होता है दिखने में। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा आपको इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगा। ये मान लो सर्कल है एंड ये इसका सेंटर है। सपोज कर लो कि इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b एंड इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू मेरे पास है r। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होएगी बेटा, उसका फॉर्मूला आता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये बेटा मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्कल की इक्वेशन है कि एलिप्स की इक्वेशन है, वो मैं आपको टेक्निक लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, ऐसा इसका फिगर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन ही चाहिए। अभी अभी नेक्स्ट मैं आपके बारे में आपके साथ बात करूँगा पैराबोला के बारे में। तो बेटा जो पैराबोला होता है ना, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है +1 क्लास के अंदर, तो बेटा जो पैराबोला होता है ये इसकी 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 सभी के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में। ठीक है, ये मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है। इसी तरह से ये मेरे पास होगा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास आएगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है बेटा वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 4ax। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्केयर इज इक्वल्स टू -4ax। इसकी इक्वेशन होएगी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 4ay। और इसकी इक्वेशन होएगी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा तो फिर मैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे नहीं आ सकता। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको स्टडी करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जो +1 के नोट्स आपके पास हैं आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, एंड मैंने तो यहाँ पे आपको जस्ट एक थोड़ा सा रिफ्रेश करना है आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, तो ये इनकी इक्वेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 4a यूज़ किया है। अब जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी जगह पे कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन के अंदर इनकी इक्वेशन मिलती है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, ये जितने भी पैराबोलाज हैं इन सभी के जो वर्टेक्स हैं वो बेटा ओरिजिन के ऊपर हैं। मोस्टली जो हमें पैराबोलाज मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर उन सभी का जो वर्टेक्स होता है वो मतलब ओरिजिन पे ही होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा अलिप्स। अलिप्स के बारे में बात करते हैं। तो अलिप्स दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलिप्स और दूसरा होता है वर्टिकल अलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और दूसरा मेरे पास है वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, दोनों की इक्वेशन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है।
दोनों की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसकी इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर और वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस केस में ए जो है वो बी से बड़ा होगा और इस केस में ए जो है वो बी से कम होगा। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है वो होती है स्मॉल ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है वो होती है स्मॉल बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं लेंथ लूँगा वो मैं लूँगा स्मॉल ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं लेंथ लूँगा वो मैं लूँगा स्मॉल बी। ठीक है, ये चीज़ है, ये उसकी इक्वेशन है। दोनों केसेस में जो इक्वेशन है वो सेम है, बस फ़र्क किस चीज़ का है, ए और बी का। अगर ए की वैल्यू बेटा बड़ी है तो वो हमारा एलिप्स होएगा हॉरिजॉन्टल, और अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो वो हमारा एलिप्स होएगा वर्टिकल। ठीक है, आपको तो इक्वेशन मिलेगी, वहाँ पे आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि मतलब ये कौन सा एलिप्स है। ठीक है, क्योंकि आपको जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वहाँ पे आपको रफली स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना स्केच ड्रॉ किए बिना हम क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो स्केच यहाँ पे उसको ड्रॉ करना यह हम सभी के लिए मैंडेटरी है। मैं भी आपके साथ जितने क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस चैप्टर के, सभी के अंदर बेटा मैं जो स्केच है, हर एक क्वेश्चन के अंदर जो स्केच है वो मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा हमारे पास जो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो बेटा जो लाइन की इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये वाली जो तीन कर्व्स हैं इनकी जो इक्वेशन है, देखो सर्कल, पैराबोला और एलिप्स, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि इनके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसके अंदर भी दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन जो होती है वो लीनियर होती है। लीनियर का मीनिंग है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होएगी, जो डिग्री होएगी वो 1 होती है। लेकिन जो सर्कल, पैराबोला और एलिप्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर और यू कैन से दैट डिग्री वो बेटा 2 होती है। ठीक है, ये बात है। तो अच्छा, एक बात और है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना उसमें क्या होता है कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा बेटा कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। जो पैराबोला होता है उसमें क्या होता है, उसकी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है हम सभी के लिए, कि उसमें देखो वेरिएबल तो दो होंगे लेकिन एक की डिग्री 2 होएगी और एक की डिग्री 1 होएगी। लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होता, अगर आप इसको एक्सपेंड करो ना तो x की डिग्री भी 2 मिलेगी और y की डिग्री भी 2 मिलेगी। लेकिन पैराबोला के अंदर क्या होता है, एक की डिग्री 2 होती है और दूसरे की डिग्री बेटा 1 होएगी। एलिप्स के केस में क्या होता है, x और y दोनों की डिग्री 1 होती है जैसे सर्कल में होता है। लेकिन एलिप्स के अंदर क्या होता है कि कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर। बेटा सर्कल और एलिप्स की इक्वेशन में यही एक मेन डिफरेंस है कि सर्कल के अंदर जो कॉफिशेंट है वो इक्वल होंगे एक्स और वाई स्क्वायर के, लेकिन जो एलिप्स होता है उसके अंदर जो कॉफिशेंट होते हैं एक्स और वाई स्क्वायर के वो इक्वल नहीं होते। तो ये थोड़े से टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इन टिप्स से आप इजीली जज कर पाओगे कि मेरे पास जो गिवन कर्व है वो मतलब कैसी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, ये आपको मिल सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो आपके लिए इजी होगा इनको आइडेंटिफाई करना अगर आपने ये मेरे टिप्स को ध्यान में रखा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी वीडियो पे।